अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्विशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, भारतीय आबी दहशतगर्दी से दरिया सतलुज में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है, जबकि कई देहात और आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई। तैयार फसलें बह गई हैं। मुकामी अफराद मवेशियों समेत महफूज मकामात पर नकल मकानी पर मजबूर हो गए, जबकि दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। PDMA की इंतहाई ऊंचे दर्जे तक सैलाब की पेशगोई। गंडा सिंह वाला के लिए अलर्ट जारी। दरियाए रावी इंतहाई ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे तक के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत ने दिखाई आबी जारहियत। पाकिस्तान के दरिया बिफर गए। मुसलसल बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में पानी की सतह बुलंद। भारत की जानिब से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। कई देहात और आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। तैयार फसलें बह गईं। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर सतलुज, जबकि जस्टर के मकाम पर रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जफरवाल में नाला डेक के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हंजली वाला पुल सैलाब के पानी में बह गया। तहसील जफरवाल का तहसील पसरूर से राब्ता मुनक़ता हो गया। मंगलवाल पुल का हिस्सा भी कई मकामात से टूट गया। बहावलपुर की तहसील खैरपुर, टामेवाली समेत दीगर इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें, मकानात और सरकारी स्कूलों को नुकसान पहुंचा। चनाब में पानी की सतह 24 घंटे में दुगनी हो गई। हेड सुलेमान की पर भी सैलाबी सूरत हाल है। PDMA पंजाब ने दरियाए रावी में ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में जस्टर, शादरा और हेड बलोकी से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरेगा। पंजाब में दरियाओं के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल है। जिला नारोवाल में सैलाबी पानी के बायस करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया, जिसके बायस पानी घरों और खेतों में दाखिल हो गया। दूसरी जानिब दरियाओं के किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। हुकाम ने रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दरियाओं के किनारों से दूर रहने की हिदायत कर दी। जिला ननकाना साहब में दरियाए रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी के बहाव में इजाफे से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा। दरिया चनाब पर हेड कादराबाद का हिफाजती बंद तोड़ दिया गया है। जिला इंतजामिया ने कादराबाद से पिंडी भटिया तक चनाब के किनारे आबाद लोगों को फौरी इनखला की हिदायत की है। इंतजामिया का बताना है कि शदीद सैलाबी रेले के पेश नज़र इनखला में ताख़ीर ना करें। बारूदी सुरंग बिछाकर राइट डाउन स्ट्रीम बंद में शगाव डाला गया। पाक फौज और मुकामी इंतजामिया की मौजूदगी में बंद तोड़ा गया है। पानी की आमद 9,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई, जबकि हेडवर्क की मौजूदा सलाहियत सिर्फ 8 लाख क्यूसेक है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, ज़हीर सयाल से जानते हैं। ज़हीर बताइएगा। जी बिल्कुल, हेड कादराबाद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर जो पानी की आमद है वो 9,35,000 क्यूसेक बताई जा रही है, जबकि जो पानी का खराज है वो भी 9,35,000 है, वो बताया जा रहा है। महकमा इरीगेशन मंडी भाउद्दीन ने 9,35,000 क्यूसेक का जो खराज है वो पानी का है वो दरिया चनाब से हेड कादराबाद की जानब जो है वो गुजर है। तो तकरीबन जो बताया जा रहा है वो 100 फुट की जो पट्टी है वो मेर शाहरा पर मौजूद है, जिसको हिफाजती बंद बताया जा रहा है। उसको बरूदी मवाद से उड़ा दिया गया है। जो दरिया चनाब का जो पानी है अब वो तहसील जो फालिया के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें दाखिल होना शुरू हो चुका है, जिसमें जागो कुलां हैं, काला शादियाँ हैं, रंडियाली है, बारी है। ये तकरीबन जो 35 से ज़ायद जोन से जो देहात हैं वो इस दरिया चनाब के जो पानी से वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि यहाँ पर जो कीमती फसलें जो खड़ी थी वो भी तबाह हो चुकी हैं। जो उन मकीनों के जो रैशी हैं, उनके जो माल मवेशी हैं, उनको जिला इंतजामिया ने वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। ज़हीर सयाल, बहुत शुक्रिया। पंजाब में हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने 7 अजला में फौज तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फौज को ज़िला इंतज़ामिया की मामलत और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर तैनात किया जा रहा है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक फौजी दस्ते लाहौर, हाफिजाबाद, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा और सरगोदा में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। मुताल्लिका अजला में फ़ौज की तादाद ज़िला इंतज़ामिया से मुशावरत के बाद तय की जाएगी। हुकूमत पंजाब के तमाम इदारे सैलाबी सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त कार्रवाई की जा सके।
सियालकोट में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, शहर और मसाफात में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया की दरियाओं नदी नालों पर जाने से गुरेज की हिदायत दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई। सियालकोट में बारिश ने निस्फ सदी पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुसलसल बारिशों से शहर नदी नालों में तब्दील, देहात और फसलें मुतासर। सियालकोट में 49 साल रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिला इंतजामिया ने शहरियों को घरों तक महदूद रहने और बिला जरूरत सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। 3 घंटों से वक्फे से बारिश जारी है। बरसाती नाले बिफरे, हिफाजती बंद टूट गए। हजारों एकड़ धान और चारे की फसलें तबाह हो गयी। 100 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल हुआ। शहर की अहम सड़कें डूब गयीं, जबकि रेलवे ट्रैक को भी आरसी तौर पर बंद करना पड़ा। सियालकोट में मूसलाधार बारिश के बाद जिंदगी मामूल पर लाने के लिए रेस्क्यू और इंतजामिया की कोशिशें जारी हैं। सियालकोट और नारोवाल को मिलाने वाला हंजली पुल टूट गया। पुल टूटने से कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पानी के तेज बहाव के बाद लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। शहरी किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, सियालकोट से मियां मोहम्मद अदीम से तफसीलात जान लेते हैं। सियालकोट की तहसील पसरूर में ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हंजरी के मुकाम पर वहाँ एक पुल था जो नारोवाल और सियालकोट को आपस में मिलाता था। कल यहाँ पर 70,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है, जिसके बाद ये पुल जो है ना मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। यहाँ पर हज़ारों देहात हैं जिनका राब्ता आपस में मुनक़ता हो गया। वहाँ के शहरी उस तरफ नज़र आ रहे हैं और यहाँ के शहरी इस तरफ नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं आप, किन मुश्किलात का सामना है आपको? सर मुश्किलात का ये सामना है कि इसकी वजह से हमारा जो आना जाना जफरवाल का शकरगढ़ तक बंद हो गया मुकम्मल तौर पर, और आवाम सब परेशान है। जिन लोगों ने हॉस्पिटल जाना है वो लोग परेशान हैं, जिन लोगों ने अपना कोई काम करना है वो लोग परेशान हैं। इसको जल्दी से जल्दी इसकी तमीर की मेहरबानी हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस पुल को जल्द से जल्द इसकी कोई तमीरात का काम किया जाए ताकि आसानी से हम जो है ना वो अपने। शुक्रिया नदीम। और अब आपको कोयटा लिए चलें, जहां पे वज़ीर आला बलूचिस्तान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सायरा अता कैबिनेट की ऑनरेबल वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का विमेन इकनॉमिक एम्पावरमेंट एंडोरमेंट फंड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब जारी है। बड़ा सैलाबी रेला खानकी के मकाम से इस वक्त गुजर रहा है। सैलाबी रेले से इन स्ट्रक्चर को भी किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं है। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गुज़िश्ता 8 से 10 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आज रात शादरा के मकाम से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। गुज़िश्ता रोज दरिया रावी और चनाब में चंद घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला आया। कि हमारी है, हमें इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि चनाब में ये पानी रिवर प्लेन के अंदर से ही होता हुआ बिल आखिर पंजनद के मुकाम पे बाकी दरियाओं से जाके मिलेगा। इसके साथ साथ दूसरा चैलेंज हमें रावी की सूरत में दरपेश है। जसर के मुकाम पे इस वक्त टोटल जो फ्लो है वो 2,40,000 के करीब है, और वहाँ से ये पानी आज रात 10 से 12 के दरमियान किसी भी वक्त ये लाहौर के पास से गुजरेगा, शादरा के मुकाम से, और कल सुबह 9 बजे ये पानी बल्लोकी के मुकाम से ये गुजरेगा। तकरीबन 38 से 39 साल बाद इतना पानी आ रहा है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारा पानी 1,80,000 से 1,90,000 क्यूसेक के दरमियान मिनिमम आएगा, जो शाहदरा के मुकाम से 2.5 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी से ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से गुजरेगा। दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रेला रात तरेमो बैराज झंग से गुजरेगा, जो झंग के 411 मौसाजात को मुतासर कर सकता है। जिला इंतजामिया की जानिब से 18 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। इलाकों में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। झंग से हमारे साथ मौजूद है सैयद अदनान नूर, तफसीलात उनसे जानते हैं। अदनान बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला झंग में सैलाबी रेला आज रात तरीमो बैराज से गुजरेगा, जो कि 7 लाख से 8 लाख क्यूसेक का ये सैलाबी रेला
जिला झंग के 411 जो मौजा जात हैं इन्हें मुतासिर करेगा। यहाँ अगर हम तहसील झंग की बात करें तो तहसील झंग के 277 मौजा जात मुतासिर होंगे। उसके अलावा तहसील 18 के 37 मौजा जात और 60 से जायद अहमदपुर सियाल के और फिर शोरकोट के मौजा जात को भी ये मुतासिर करेगा। यहाँ ज़िले गवर्नमेंट की जानिब से जो है लोगों को ऐलानात के जरिए मसाजिद में ऐलानात करवाए गए हैं कि वो बर वक्त यहाँ से नकल मकानी करें, अपने माल मवेशी को लेकर निकलें। ये सैलाबी रेला आज रात झंग तरीमू बराज से गुजरेगा, जिसकी कैपेसिटी जो है तरीमू बराज की कैपेसिटी की बात की जाए तो 9 लाख क्यूसिक के करीब उसकी कैपेसिटी है। तो हम 8 लाख क्यूसिक तक का सैलाबी रेला यहाँ के इलाका मकीनों को मुतासिर। खानपुर दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल, पानी के बहाव में इजाफा, 3 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना नईम से। जी नईम, बताइएगा। देखो, मैं इस वक्त सिंध के मकाम चाचड़ा शरीफ में यहाँ जहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब है, बस्ती पौना इलाका जात रिलीफ कैंप कर दिए गए। रेस्क्यू 1112 लाइफ स्टाफ का अमला अपनी ड्यूटी पर मामूर है। मेरे साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद है, इनसे बात करेंगे। फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए। इसमें मौजूद महकमा माल, महकमा सेहत और लाइफ स्टाफ और रेस्क्यू 1122 का डिपार्टमेंट हमा वक्त तैयार है। और ज़ेरे आप बस्ती पौड़ा और बस्ती इच्छा के तमाम लोगों को अवेयरनेस दे दी गई है, ऐलानात किए गए हैं। मस्जिदों में भी ऐलानात किए गए हैं ताकि उनको बताया जाए कि उनके मवेशी और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर रहीम खान खुरम परवेज ने मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया था। तो यहाँ के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यही मुतालबा किया है कि माली मदद। रुख करेंगे शकरगढ़ का, जहां पर सैलाब की वजह से इलाका मकीनों को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना है। हाई फ्लड होने की वजह से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। मेन शाहराहों पर भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। तफसीलात क्या है, शहजाद हुसैन से जानते हैं। जी शहजाद। गुज़श्ता 3 रोज से होने वाली मूसलाधार बारिश और भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से जिला नारोवाल में जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और इस वक्त मैं उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे भारत की तरफ से दरियाए रावी जो है वो दाखिल होता है। और इस वक्त दरियाए रावी में 2,50,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो गुजर रहा है। एक शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या यहाँ पे मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। असल जी साडे इत्थे जेहड़े ना रावी के पानी की वजह नाल जेहड़ा तकरीबन घरां दे विच 4-4 5-5 फुट पानी खड़ा है, जिहदी वजह नाल साडीआं फसलां भी तबाह हो गई, घर का समान जेहड़ा दाना कणक वगैरह गंदम जो गल्ला है वो भी जेहड़ा ना खराब हो गया। ते हुकूमत की कोई ऐसी जेहड़ी ना मदद नहीं है, अजे तक लोग अपनी मदद आप दी तहत जेहड़ा ना सारा समान जेहड़ा ना अगे पीछे मूव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका कहना यही है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई बाज़ाब्ता हमें इमदाद नहीं मिली और ना ही किसी किस्म का। भारत की जानिब से दरियाए रावी में आबी जारियत का सिलसिला जारी है, जिसके बायस दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ चुका है। दरियाए रावी फैरोजवाला शादरा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली राना से। जी राना, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल भारत से आबी जारियत का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए रावी की तो रावी में इस वक्त जो है वो शादरा के मकाम पर जो है वो 85,000 का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है। और अगर पीछे की बात की जाए, इससे पीछे जो पॉइंट है जसर, वो जसर के मकाम पर जो है 2,33,000 का रेला जो है वहाँ पे गुजर रहा है। और वहाँ पर हाई लेवल का जो फ्लड है वो वहाँ पर है। और अगर शादरा की बात की जाए तो शादरा में जो है वो इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। और अगर बात की जाए यहाँ के रिलीफ कैंपों की तो इस वक्त 1122 और सिविल डिफेंस और इसके साथ साथ जो है पीरा फोर्स का अमला जो है वो इस वक्त मुतहरिक दिखाई दे रहा है। और गवर्नमेंट की जानब से यहाँ पर इनको ये ब्रीफ किया गया है कि अगर कोई भी इस तरह की कोई सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन अगर कोई पैदा होती है तो उसमें ये जितनी भी। बलूचिस्तान की सूबाई वज़ीर राहिला हमीद ने कहा कि मीडिया और अवाम प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करें। सहाफ़ी और सोशल मीडिया जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। जरीना मरी के नाम पर मुकम्मल तहकीकात की गई, लेकिन महकमा तालीम के रिकॉर्ड और मुकामी शवाहिद में ऐसी किसी टीचर के वजूद का कोई सबूत नहीं मिला। जरीना मरी की कहानी झूठ पर मबनी है, जिसे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए गढ़ा गया। इस सिलसिले में NGOs और बाज़ सहाफ़ियों ने बगैर तहकीक प्रोपेगेंडा मुहिम को हवा दी। जरीना मरी नाम की कोई भी
टीचर वहाँ पर काम नहीं करती। जो 2005 का कहा जा रहा है उसमें सिर्फ एक खातून है, जरीना नरगिस, और जरीना नरगिस जो हैं वो 1993 में हुई थी, और शीज़ पठान। मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि इतनी बड़ी बात कोई भी हो, जो भी हो, XYZ, अगर वो इतनी बड़ी बात करते हैं, मैं खुद जर्नलिस्ट रही हूँ, तो हमें कम से कम वेरीफाई करना चाहिए। पहले एक वेरीफाई कर लें कि क्या है क्या नहीं है, कि इस तरह है, उसके बाद आप इत्मीनान दें। कंसर्न डिपार्टमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं, मिनिस्टर्स बैठे हैं, सेक्रेटरीज बैठे हैं, वो सामने रिकॉर्ड पे आपके आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मसला है। और बलूचिस्तान जैसे इलाके में इस तरह का इल्ज़ाम एक लगे तो ये एक तकलीफदेह बात है। बीइंग अ वुमेन मेरे लिए तो बहुत तकलीफ है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।